हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलामु अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हुजूर पुरनूर की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े बावज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना करीमना नबीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, खुतबा मसनूना के बाद कुरान पाक के एक आयत मैंने पढ़ी है। अल्लाह फरमाता है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। इसका मतलब ये है कि जानने वाले और ना जानने वाले कभी बराबर नहीं हो सकते, यानी पढ़े लिखे और बेपढ़े लिखे कभी बराबर नहीं हो सकते। हकीकत भी यही है कि इल्म वाले लोगों का मुकाबला इल्म से बहरा ज़ाहिर लोग कैसे कर सकते हैं। दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, यानी हकीकत में पढ़े लिखे लोग ही अल्लाह से डरने वाले हैं। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। कुरान करीम और हदीस रसूल में इल्म की बेमिसाल फजीलत बयान की गई है। इससे मालूम होता है कि इस्लाम में तालीम से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आकाए नामदार पर जो पहली वही नाजिल हुई, उसकी शुरुआत भी लफ्ज़ इक़रा बिस्मी यानी पढ़ो से हुई। इस्लाम में जिस तरह मर्दों पर इल्म दीन हासिल करना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी औरतों पर भी है। याद रखिए, इल्म दीन हासिल करना उसी तरह फ़र्ज़ है जितना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। क़यामत के दिन हर मुसलमान मर्द औरत से नमाज रोज़ा का हिसाब होगा, उसी तरह तालीम का भी हिसाब लिया जाएगा। पूछा जाएगा कि दुनिया में रहकर आपने दीन की तालीम हासिल की थी या नहीं, कुरान पढ़ा था या नहीं, हदीस पढ़ी थी या नहीं, वुज़ू और गुस्ल का तरीका मालूम था या नहीं, हराम और हलाल का फ़र्क पता था या नहीं, पाकी और नापाकी का मसला जानते थे या नहीं। ये सारे सवालात हर मुसलमान मर्द औरत से पूछे जाएंगे। अगर इन सवालों के जवाब देने हैं तो इल्म दीन हासिल करो। हमारे मुआशरे का हाल ये है कि बेटों को तो खूब पढ़ाते हैं, आलिम हाफिज कारी बनाते हैं, मगर बेटियों की दीनी तालीम पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हालांकि बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, जब एक मर्द पढ़ता है तो सिर्फ एक फ़र्द पढ़ता है, लेकिन जब एक औरत पढ़ती है तो पूरा ख़ानदान पढ़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कोई रसूल अकरम की खिदमत में हाजिर होकर इल्म हासिल करता तो हुजूर फरमाते, तुम अपने घर जाओ और जो कुछ सीखा है वो अपने घर की औरतों को भी सिखाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसकी 3 बेटी है उसने तीनों की अच्छी परवरिश की, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत की, फिर उनका निकाह करा दिया, तो ऐसे माँ बाप को अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाएगा। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जिसकी 2 बेटी है उसके लिए क्या है? तो हुजूर फरमाते हैं, उसके लिए भी यही हुक्म है। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह, जिसकी 1 बेटी है उसके लिए क्या है? तो हुजूर फरमाते हैं, उसके लिए भी यही हुक्म है। फिर पूछा गया, या रसूल अल्लाह, जिसकी कोई बेटी नहीं उसके लिए क्या है? तो रसूल कायनात फरमाते हैं, जिसकी कोई बेटी नहीं, अगर उसके दिल में ये नीयत हो कि काश मेरी भी कोई बेटी होती तो मैं उसकी अच्छी तालीम और तरबियत करता, मैं उसको कुरान और हदीस का तालीम देता, मैं उसका निकाह का बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करता। अगर ऐसी ही नीयत कर ले तो अल्लाह उसे भी जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने वक्त की बहुत बड़ी मुफ्तिया मुहद्दिसा थी। हुजूर के इंतकाल के बाद किसी को कोई मसला पूछना होता तो वो हज़रत आयशा की खिदमत में सवाल करते और माँ आयशा कुरान और हदीस की मुदल्लो मुफस्सल जवाब इनायत फरमाती। खातूने जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की दीनी तालीम का ये आलम था कि हर दिन औरतों की एक बड़ी जमात उनके घर आती और खातूने जन्नत उन्हें दीन की तालीम देती। हसन हुसैन को खुद कुरान और हदीस
हदीस पढ़ाती थी। सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम जब पहली बार मदरसा पढ़ने गए तो उस्ताद ने अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ाया तो गौसे पाक कहते हैं मैं यहाँ से नहीं बल्कि मैं 16वें पारे से पढ़ूंगा। उस्ताद कहते हैं बेटा पहले पहला पारा पढ़ा जाता है, पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते हैं फिर 16 तक पहुँचते हैं। तो गौसे पाक कहते हैं मुझे 15 पारा पहले से ज़बानी याद है। उस्ताद हैरान होकर पूछते हैं तुम पहली बार मदरसा आए हो, ये तुम्हारा पहला दिन है, फिर तुमने 15 पारा कब याद किया? तो गौसे पाक कहते हैं मेरी माँ को 15 पारा ज़बानी याद है। जब मैं मेरी माँ के पेट में था तब मेरी माँ उन 15 पारा की तिलावत ना कर लेती तब तक घर का कोई काम ना करती थी, घर का कोई काम ना करती थी। तो मैं अपनी माँ के पेट में सुन सुन कर 15 पारा याद कर लिया। सुभान अल्लाह, कैसी माएँ थी वो। इसलिए कहा जाता है जब एक मर्द पढ़ता है तो सिर्फ एक फर्द पढ़ता है, लेकिन जब एक औरत पढ़ती है तो पूरा खानदान पढ़ता है। इसीलिए अपने घर की औरतों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को दीनी तालीम ज़रूर दिलाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।